अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। डिफरेंट पार्ट्स गिवन है, हमने बताना है, जस्ट हमने उसको नेम करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप बुक पेज नंबर 7 निकालें तो आप देखेंगे कि तीन हमारे पास डिजिट्स और नंबर्स सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी में यूज हो रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, और ए बी पे ब्रैकेट है और बी सी पे ब्रैकेट है। ठीक हो गया। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव में और एडिटिव में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास थ्री नंबर्स को इंक्लूड किया गया है, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहां हम लिख देते एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब ये तो आपको पता चल गया कि तीन नंबर्स एक प्रॉपर्टी में इंक्लूड है, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब साइन देखते हैं, हमारे पास एडिशन का साइन है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हो गया। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। दो साइड्स है हमारे पास। क्या चेंज है? तरतीब नहीं है, मतलब तरतीब चेंज है। पहले टू पहले है और फिर बाद में जो हमारे पास राइट साइड है उसमें हमारे पास टू बाद में है। मतलब ये कि यहाँ पर इस किस्म की प्रॉपर्टी है हमारे पास ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दोनों का आंसर क्या है? इक्वल है। दोनों का आंसर सेम है। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इसको हम कहते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए दरमियान में साइन कौन सा है? प्लस का साइन है। सो कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर? थर्ड पार्ट पे मूव करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पार्ट नंबर 7 और 8 को। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या कहा हुआ है? देखिए तीन नंबर्स हैं। आप मैं आपको बस ये फोकस कराना चाह रही हूं कि कहां पर तीन नंबर्स हैं और इस किस्म के पैटर्न को कहां और यूज किया गया है। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास है 4 क्रॉस इंटू 5 क्रॉस 8। अब यहां पर देखें तो इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या डिफरेंस है? इसमें भी तीन नंबर्स हैं, इसमें भी तीन नंबर्स हैं। यहां पर दरमियान में साइन क्या आ रहे हैं? प्लस के साइन आ रहे हैं, और यहां पर साइन क्या आ रहे हैं? मल्टीप्लीकेशन के साइन आ रहे हैं। तो ये भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, या आप मुझे बताएंगे, वहां एडिशन है और यहां क्रॉस का साइन है तो क्या आ जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्लियर हो गया? अच्छा, अब जरा देखिए दो नंबर्स है और उनका ऑर्डर चेंज है, मीन तरतीब बदली हुई है। और अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, और दरमियान में इक्वालिटी का साइन है। अगर हम पार्ट नंबर 8 को देखें, यहां पर क्या है? ए बी इज इक्वल टू बी ए। कोई से दो नंबर साथ साथ लिखे हुए हो और उनमें कोई साइन ना हो तो वो एक दूसरे का प्रोडक्ट बनता है, वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया? बी ए हो गया। तो यहां पर देखें सेम एज इट इज ये पैटर्न फॉलो किया हुआ है। तो ये हमारे पास आ गई कमोटेटिव प्रॉपर्टी। कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, आप बताएंगे, मल्टीप्लीकेशन। क्लियर हो गया? अब जरा देखिए, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को दोनों जगह पे एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में डिस्कस कर लिया, और ये बहुत आसानी से हमारे पास डिस्कस हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर थर्ड। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखिए एक चीज आप याद रखें कि जो जीरो है वो हमारे पास आइडेंटिटी है, ठीक है, और इसी तरह वन भी हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी। अच्छा, जीरो आइडेंटिटी है एडिटिव,
और 1 हमारे पास आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेटिव। ओके, अच्छा, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जब आप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, आपको एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। हमारे पास कोई से दो नंबर्स, देखिए कोई से दो नंबर्स, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूं 2 और -2। ये कोई से दो नंबर्स हैं, हम इनको आपस में ऐड कर दे, हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आता है। 2 × -2 हो जाएगा और ये आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो 0 आइडेंटिटी होगी एडिटिव आइडेंटिटी। क्यों, इसमें दरमियान में क्या होता, प्लस हो रहा था, आइडेंटिटी हो गई। अब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। मतलब ये कि कोई से दो नंबर्स जिनको हम आपस में ऐड करें और आंसर 0 आइडेंटिटी आ जाए, कोई से दो नंबर्स जिनको हम आपस में ऐड करें और आंसर आइडेंटिटी आ जाए, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, एडिटिव इनवर्स होते हैं। इसी तरह हमारे पास हम डिस्कस करते हैं कोई से दो नंबर्स जिनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर आइडेंटिटी आ जाए, तो वो एक दूसरे के इनवर्स होते। कौन से, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहां पर थोड़ा सा समझने के लिए है कि कोई से दो नंबर्स है हमारे पास, हम उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रहा है, तो वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। क्लियर हो गई बात। अब ये आइडेंटिटी और जो इनवर्स है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। कोई से दो नंबर्स है, मल्टीप्लाई कराएंगे, आंसर आइडेंटिटी आ गया, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएंगे, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। क्लियर। इसी तरह सेम एज इट इज एडिटिव आइडेंटिटी भी सेम है। अब जरा देखें, ये हमारे पास x और ये -x, दोनों को अगर हम देखें तो x बेसिकली हो क्या रहा है, ये इससे ऊपर का जो स्टेप है वो ऐसे है, दैट इज इक्वल टू 0। कोई से दो नंबर जिनको हम आपस में ऐड कर रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो वो एक दूसरे के क्या हैं, एडिटिव इनवर्स। तो इस जो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। ओके, अब जरा देखें, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ गई। अब हम थोड़ा सा आइडेंटिटी को मजीद डिस्कस करते हैं, यहां पर कर लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी को डिस्कस करते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, देखिए एक ऐसा नंबर जिसमें हम कोई नंबर ऐड करें और इस पर कोई फर्क भी ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 16 था तो मैंने 16 लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं ए लिखती हूँ और यहाँ पर कोई फर्क ना पड़े, मैं इसमें कोई नंबर भी ऐड कर दूं और इसमें कोई फर्क भी ना पड़े, तो वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हम ऐड कर रहे हैं, आइडेंटिटी अपनी जो शनाख्त है उसको खत्म करके नंबर को ला रही है, तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब ये कि आप कोई नंबर जिसको आप ऐड करो और नंबर में कोई फर्क ना पड़े, तो वो क्या होगा, आइडेंटिटी होगी। इसी तरह कोई नंबर जिसको आप मल्टीप्लाई करें और उस नंबर में कोई फर्क ना पड़े, वो हमारे पास क्या होगी, मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो। क्लियर हो गई बात। इन चीजों को थोड़ा सा याद करके थोड़ा सा समझने की जरूरत है, आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। एक बार समझ आ गई तो क्लियर है। 16 + 0 = 16। अब देखिए एक नंबर जो कि अपनी शनाख्त को खत्म कर रहा है, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, इससे a + 0 = a। अब यहां पे की बात करते हैं 100 × 1 दैट इज इक्वल टू 100, तो ये हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गई बात। ये हमने एडिटिव आइडेंटिटी को क्लियर कर दिया और ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को क्लियर कर दिया।
अब देखिए यहाँ तो एक एग्जाम्पल है ना, 100 मल्टीप्लाई बाय 1, कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर भी 16 है तो कोई भी नंबर हो सकता है, तो ए हम जनरल लेते हैं। आपकी बुक में भी एक ए लिया हुआ होगा। ए प्लस जीरो इज इक्वल टू ए क्रॉस वन इज इक्वल टू ए। जब भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर जिसको एक नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए और उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं जरा। एक पार्ट हमारे पास रह गया, पार्ट नंबर 4, इसको देखते हैं। अच्छा जी, देखिए जरा, बाकी सब कुछ हो गया। ये a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा स्टडी करते, तो देखिए इसमें दो चीजें हो रही है, मल्टीप्लीकेशन भी हो रही है, एडिशन भी हो रही है। बात क्लियर हो गई? अब तक हमने जितने भी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, या तो उसमें जस्ट एडिशन हो रही है, ओके, या फिर जस्ट मल्टीप्लीकेशन हो रही है। क्लियर? और इसके अलावा हमने इनवर्स और आइडेंटिटी को डिस्कस किया। अब यहां पर क्या है? यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि मतलब एक नंबर जब किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ब्रैकेट में एक या दो दो हमारे पास डिजिट्स है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जिस साइड से मल्टीप्लाई होता है, फॉर एग्जाम्पल ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये नंबर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये नंबर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। अंदर साइन कौन सा है? प्लस का। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्लियर हो गया बात? जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, इसमें देखो तीन हमारे पास नंबर्स इंक्लूड है। एक नंबर एक ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस साइड से हो रहा है वो लेफ्ट साइड है, दैट्स व्हाई हमने लिखा लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लाई हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, दरमियान में साइन किसका है? प्लस का, सो ओवर एडिशन। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन को डिस्कस किया, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने डिस्कस किया एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। लास्ट में हमने डिस्कस किया लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। क्लियर? हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसमें भी हमने जस्ट प्रॉपर्टी का नेम बताना था। अब देखिए डिफरेंस किधर है। वो जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी, वो सारी इनइक्वालिटी, इक्वालिटी पे बेस करती थी। ठीक है, इक्वालिटी मीन इक्वल के साइन के साथ हमारे पास वो प्रॉपर्टीज थी। अब जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, वो आपके बुक पेज नंबर 8 पे है। 8 पे जो हम प्रॉपर्टीज हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। वहां पर जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखें, इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज हैं। अब इनइक्वालिटीज क्या चीज होती है? इनइक्वालिटीज में दो चीज आती है। इनइक्वालिटी नाम से जाहिर है, जो इक्वालिटी ना हो, दैट इज लेस देन और ग्रेटर देन। ये दो चीजें आपको मिलेंगी, ये साइन मिलेंगे आपको। ठीक हो गया? अच्छा, अब पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है कि भाई लेस देन कौन सा है और ग्रेटर देन कौन सा है। आप थोड़ा सा देखें कि अगर आप इस तरह अपने हाथ के साथ भी वो जो एक निशान बनाते हैं विक्ट्री का, उसको अगर आप इस तरह कर ले, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं पेज पर। अब जरा देखें, जो ये हमारा लेफ्ट हैंड के साथ जो हमारे पास निशान बनता है ऐसे, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड से बन रहा है, दैट इज लेस देन। ओके, ये हमारे पास आ गया लेस देन। और जो हमारे पास राइट हैंड से निशान बनता है, तो वो हमारे पास क्या हो गया? ग्रेटर देन। क्लियर हो गया?
अच्छा, इसको आप याद रख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड से लेस देन, एल से, ठीक हो गया। तो इसमें आप सबसे पहले तो ये आपको क्लियर हो कि लेस देन कौन सा है और ग्रेटर देन कौन सा है। नेक्स्ट हम मूव कर दें कि इस एक और तरीके से भी याद रखा जा सकता है, जैसे आपको पता नहीं है, फॉर एग्जांपल ए लेस देन बी, तो जो ओपन साइडेड होगी वो उस साइड की तरफ होगी, वो जो नंबर होगा ओपन साइड जिस नंबर की तरफ होगी वो बड़ा नंबर होगा, और जो क्लोज साइड जिस नंबर की तरफ होगी वो छोटा नंबर होगा। क्लियर हो गई बात? ये दो चीजें जो आपको इनइक्वालिटीज में याद होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, फिर अगर हम आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पार्ट नंबर 1 है -3 लेस देन -1, दैट सिंप्लाइज 0 लेस देन 2। अब जरा देखें कि -3 जो है वो छोटा है -1 से। पॉजिटिव नंबर्स में 3 बड़ा होता है 1 से, तो यहाँ पर छोटा है। देखिए जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं बेसिकली वो जितने बड़े होते जाते हैं एक्चुअल में वो उतने छोटे होते जाते हैं। मतलब ये कि नेगेटिव नंबर में -1 सबसे बड़ा नंबर है, ठीक हो गया। और पॉजिटिव नंबर में 1 सबसे छोटा नंबर है, उसके आगे बड़े नंबर आते जाते हैं। इसी तरह जो -1 है वो सबसे बड़ा नंबर है, आगे जितने नंबर आते जाएंगे वो सारे क्या हो जाते हैं, एक्चुअल में वो छोटे होते जाएंगे। अच्छा, अब -3 लेस देन -2 से दैट्स इंप्लाइड 0 लेस देन 2। तो ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ये है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक, पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। इफ ए लेस देन बी देन 1 ओवर ए लेस देन 1 ओवर बी। अच्छा, आगे हम इन्हीं क्वेश्चंस में जरा देख लेते हैं कि देखिए कहीं पर भी हमारे पास ओवर की फॉर्म नहीं है, और आपको जो हमारे आपके पेज नंबर 8 पे जो प्रॉपर्टीज है उसमें भी सिर्फ एक में आपको ओवर की फॉर्म मिलेगी। अब ए लेस देन है बी से, अगर ए छोटा हो बी से, तो जब हम उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो जो 1 ओवर ए होगा वो बड़ा हो जाएगा, सॉरी ये मैंने यहां साइन गलत लगाया, 1 ओवर ए जो होगा वो बड़ा हो जाएगा 1 ओवर बी से। मतलब ये कि दो नंबर्स के दरमियान जो रिलेशन बन रहा है जब हम उनका रेसिप्रोकल लेंगे तो उनके दरमियान जो रिलेशन बनेगा वो उल्टा हो जाएगा, मतलब वो लेस है तो ग्रेटर, ग्रेटर है तो लेस। तो यहां हम रेसिप्रोकल्स को डिस्कस करें तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास क्या कहलाएगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। याद रखने के लिए आप बस इतना याद रखें कि यहां हम ओवर की फॉर्म में आ रहे हैं, रेसिप्रोकल ले रहे हैं, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब जरा देखें, एक नई हमारे पास प्रॉपर्टी है, इफ ए लेस देन बी देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। कोई से दो नंबर्स जिनके दरमियान रिलेशन है ए लेस देन बी, ए छोटा है बी से, तो हम उसमें एक नंबर ऐड करते हैं, एक पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं, तो इक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेस है तो लेस ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझा रही हूँ। a और b ले लेते हैं, a छोटा है b से, बिल्कुल, तो c हम कोई सा नंबर ले लेते हैं डेट c इज इक्वल टू 1, c को हमने 1 कंसिडर कर लिया। सो a प्लस c लेस देन b प्लस c, ए प्लस सी, ए को ए हमारे पास 2 है, सी हमारे पास 1 है, लेस देन 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3 लेस देन 4। क्लियर हो गई बात कि कोई से दो नंबर्स के दरमियान जो रिलेशन होगा हम पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो उनके रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो क्या रहेगा, पहला नंबर दूसरे से छोटा ही रहेगा। अब यहां पे हो क्या रहा है, एडिशन हो रही है, तो ये हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें, ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0 देन ए लेस देन बी। कोई से दो नंबर्स का प्रोडक्ट लें, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते, ए लेस देन बी, को एक एक नंबर है वो दूसरे नंबर से क्या है, छोटा है। हम ले लेते हैं, इसी एग्जाम्पल को डिस्कस करते, 2 लेस देन 3, ठीक हो गया। कोई नंबर हमारे पास सी ग्रेटर देन 0, सी हमने 1 ले लिया, हम 2 इंटू 1 करते इज इक्वल टू, देन हम करते हैं 3 इंटू 1, 2 3, क्या रहा, लेस रहा। प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं आया, पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने से प्रॉपर्टी पे के साइन पे कोई फर्क नहीं आया,
दैट इज ये हमारे पास आ गई। क्या हो रहा है यहाँ? मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो हमारे पास क्या आ गया? मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें, इस प्रॉपर्टी में और इस प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है? ए सी लेस देन बी सी, ए सी लेस देन बी सी, एंड सी ग्रेटर देन जीरो, सी पॉजिटिव लिया हुआ है, सी लेस देन जीरो, सी नेगेटिव लिया हुआ। यहां पर इसके साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां पर साइन क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। डिस्कस कर लेते हैं यही एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, लेकिन सी को हम क्या लेंगे? -1। सो 2 लेस देन है 3 से, जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से और 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, दैट इज इक्वल टू -2 -3। अब देखें एक्चुअल में -2 मतलब 2 छोटा होता है, लेकिन यहां क्या हो गया? बड़ा। तो ये जो प्रॉपर्टी थी ये क्या हो गई? उलट हो गई। और यहां पर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन हो रही है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी आ गई। मल्टीप्लीकेटिव, सॉरी, अब देखिए याद रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं चीजों को जहन में जहन नशीन करने के लिए। देखिए यहां पर एडिशन हो रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी आ गई। यहां मल्टीप्लीकेशन हो रही है, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। यहां पर भी मल्टीप्लीकेशन हो रही है, दो नंबर्स के दरमियान, मल्टीप्लीकेटिव। यहां पर हम उनका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, सो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। अब लास्ट हम बात करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अच्छा जी, ये और लिखा हुआ है, माय फेवरेट प्रॉपर्टी। देखिए दो नंबर के दरमियान ज्यादा से ज्यादा 3 रिलेशन हो सकते हैं। या तो दो नंबर एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, या पहला नंबर छोटा हो सकता है, या पहला नंबर बड़ा हो सकता है। इसको याद आप ऐसे रख लें कि दो भाई हैं, टू ब्रदर्स, इनके दरमियान क्या रिलेशन हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल हम अहमद और अली रख लेते हैं नाम, ठीक हो गया। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि अहमद छोटा हो सकता है, ये कोई नाम रख लेते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल बाबर रख लेते हैं, ताकि हम उनके सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट को यूज कर सके। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि अहमद छोटा हो सकता है बाबर से, या अहमद बड़ा हो सकता है बाबर से, या तीसरा केस है कि अहमद और बाबर ट्विंस हो सकते हैं, तो एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी बहुत मजे की प्रॉपर्टी है कि दो नंबर्स हैं उनके दरमियान ज्यादा से ज्यादा 3 रिलेशन बनते हैं, या तो पहला नंबर बड़ा है, या इक्वल है, या लेस है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इस प्रॉपर्टी का नाम है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। इधर लिख सकती? ओके, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी मजे का नाम है और मजे की प्रॉपर्टी। क्लियर होगी बात? ओके, डन।